पहले समात फरमाइए। वहदहु ला शरीक, रब ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो ज़ात है जिसने ये रसूल भेजा बिल हुदा व दीनिल हक, सरापा हदायत बना के, हदायत अता भी फरमाई और नबी को हदायत देने वाला भी बना के भेजा। और मेरा नबी तन्हा नहीं आया, व दीनिल हक, अल्लाह ने सच्चे दीन के साथ अपने नबी को मबऊस फरमाया, नबी को सच्चे दीन के साथ भेजा। और ये जो मेरे अल्लाह ने दीन भेजा मेरे नबी के साथ, ये दीन हक, ये दीन इस्लाम, ये मगलूब होने नहीं आया, ये मिटने नहीं आया, ये खत्म होने नहीं आया। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, हर बातिल नजरियात, बातिल फिक्र, बातिल सोच, बातिल अकायद, बातिल जितने भी नजरियात और मज़ाहिब व अदियान हैं, इन सब पे मेरे अल्लाह का दीन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है और गालिब ही रहेगा। और इसके गलबा के लिए मत कोई समझे, कोई तंजीम समझे कि मेरी वजह से दीन है, कोई आलिम समझे कि मेरी वजह से दीन है, कोई पीर समझे कि मैं हूं तो दीन होगा, कोई नात खान समझे, कोई वाइस समझे, कोई खतीब समझे कि मैं हूँगा तो दीन होगा, नहीं होगा तो कौन दीन का काम करेगा। ये उसके इबस ख्याली है, ये उसकी अपनी मत मारी गई है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वकफा बिल्लाहि शहीदा, मेरे अल्लाह के हुक्म से न अल्लाह का दीन गालिब था, है और रहेगा। हाँ, ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अपने दीन के लिए चुन लेता है। हज़रत ज़ी वक़ार वल्लज़ी, वो ज़ात, अल्लाह ने इस आया करीमा में अपने किसी नाम का इजहार नहीं फरमाया। उसका इसमें ज़ात क्या है? अल्लाह। क्या है? जवाब देते जाइए। उसका इसमें ज़ात क्या है? अल्लाह। उसकी सिफात ला तादाद है। वो अर्रहमान है, वो रहीम है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो हई है, वो क़य्यूम है, वो अन्नूर है, वो अस्सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह की, सारे नाम मेरे अल्लाह के सोने, सारी सिफात मेरे अल्लाह की आला, सारी सिफात मेरे अल्लाह की जाती। तो वो, लेकिन इस आया करीमा में अल्लाह ने अपने किसी नाम और सिफत का इजहार नहीं किया, नहीं फरमाया। सिर्फ इतना कहा हुआ, वो जात, वल्लज़ी, वो जात। अब याद रखिएगा, इंसान दुनिया में इल्म कैसे हासिल करता है, इंफॉर्मेशन, इल्म कैसे हासिल करता है, उसके लिए वो जो है ना 5 फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज और जो है इंफॉर्मेशन है, जिनके जराए से अलूम हासिल करने के जराए, वो कितने हैं? जवाब दीजिए। 5। कौन कौन से? जिनको हम हवा से खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस। यही जराए हैं इल्म के हासिल करने के। वो कौन से हैं? बंदा किसी चीज की कैफियत को, माहियत को, उसको जानना हो, उसको पहचानना हो, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास जो जराए हैं वो ये हैं, हम किसी चीज को छू लेते हैं, पकड़ते हैं, तो हमें पता चलता है इसका वजूद है। और ये क्या है? अगर पकड़ने में ना आए तो हम सूंघ लेते हैं, सूंघने से पता चलता है। अगर सूंघने में ना आए तो जुबान के चखने से पता चलता है। अगर चखने में ना आए तो कानों के सुनने से पता चलता है। अगर सुनने में ना आए तो नजर के देखने से पता चलता है। तो ये है फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज, जिनके जरिए से हमें इल्म हासिल होता है। हम पकड़ते हैं, हम सूंघते हैं, हम चखते हैं, हम सुनते हैं और हम देखते हैं। बात समझ आ रही? इनके सिवा मेरे कम से कम इल्म में और कुछ नहीं है। इन जराए से हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी नहीं है कि ये जराए आपके साथ सच बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है। अब मौलाना को ध्यान दे रहा है, स्पीकर ठीक कर रहे हैं बिजली, तुसी मेरे वाला तुसी मेरा ध्यान करो, ठीक है ना। वो अपनी सेटिंग करते रहना, उन्होंने अपने काम करने। तो सामीने जी वकार है ना तवज्जो। कितने जराए? 5।
और ये जरूरी नहीं कि ये सारे जितने जराए हैं ये आपके साथ सच बोले, ये झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं और बंदे को कंफ्यूज भी करते हैं। समझ नहीं आती कि हम जो सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये वो है नहीं जो हमें बताया जा रहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन फैला देते हैं, ये नॉलेज को करप्ट कर देते हैं, इल्म जो चीज है उसकी हकीकत को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पे हम चखें तो पता चलता है ये खट्टा है, मीठा है, फीका है, कड़वा है, मगर अगर तबीयत नासाज हो, बुखार हो, तो जुबान का जायका खत्म हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता ये मीठा था कि फीका था। अब खाते तो हम हैं, मगर वो मीठा भी खाएं तो पता, तो जुबान उस वक्त झूठ बोल रही होती है। जुबान का चखना जो है वो धोखा देता है। हम चख कुछ रहे होते हैं, बताया कुछ जा रहा होता है, तो ये चखना भी हमें धोखा देता है। इसी तरह हम जो है वो सूंघते हैं, अगर जुकाम हो तो हमें पता ही नहीं चलता ये खुशबू है कि बदबू है। बिल्कुल नाक बंद हो जाता है, उसकी वो हिस्स खत्म हो जाती है, तो उससे भी पता बंदा आंखों से चीजों को देखता है, नजर देखती है। हम कहते हैं जी आई एम द आई विटनेस, मैं आईनी शाहिद हूं। मैंने शाहजी में कैसे हो सकता है, मैं तो शाहजी अखा देखे, मैं कि मैं इनकार करा। मगर दोस्त याद रखना, आंखों देखा भी झूठ होता है। आंखें देखती हैं मगर आंखें झूठ बोलती हैं। आंखें देखती हैं मगर इत्तला दुरुस्त नहीं देती हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, ये कैमरे के साथ क्या गुफ्तगू चल रही है नीचे, आप दोस्त को जरूरी गुफ्तगू है तो पीछे चले जाएं या बाहर चले जाएं। अगर यहाँ बैठना दोस्त तो आदाब महफिल है, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुनें। अगर आप समझें कि आपकी मीटिंग जरूरी है तो आप मेहरबानी बाहर तशरीफ ले जाएं और अपनी मीटिंग पूरी करके आ जाएं, लेकिन दरमियान सामने बैठ के इस तरह बात ना करें। मेहरबानी बेटा फूल ना फेंके, तो साहब मीने जी वकार। अब फिर आपकी वजह से मुझे दंद क्यों कट देनी है, मैं गल समझा रहे हैं तो दंद कटने लग जाए। समझें आदाब महफिल को, आपकी वजह से मैं इंटरप्ट हुआ, मैं दोबारा मुझे ये बात बतानी पड़ रही। तो समीने जी वकार, तो जो है ये हवास हमसे झूठ बोलते हैं, हमें धोखा देते हैं। हमारी नजर भी, हम ऐनी शाहिद होते हैं, आई विटनेस होते हैं, लेकिन ये नजर हमें धोखा देते हैं। उसकी मिसाल में अगर एग्जांपल देना चाहूँ, हम गाड़ी में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, तो आप अपनी नजर को जरा बाहर देखें, तो आपकी नजर जो आपको बताएगी ना, जो नॉलेज देगी, जो इंफॉर्मेशन देगी, वो क्या होगा। आप दीवार को देखें तो आपको दीवार भागती हुई नजर आएगी, आप दरख्त को देखें तो आपको दरख्त दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या वाकया ही दीवार भाग रही होती है? क्या दरख्त दौड़ता है? हरगिज नहीं, मगर नजर धोखा देती है, नजर झूठ बोलती है। वो कहती है भाग, दीवार भागती है, दरख्त भागता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नजर का धोखा है। तो जब नजर धोखा दे, जब चखने की हिस्स धोखा दे, जब सुनने के हिस्स धोखा दे, जब जो है वो सूंघने की जो है धोखा दे, तो फिर कैसे हम जान पाएंगे, हकीकत तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो याद रखें, जब ये 5 जराए हमसे झूठ बोले, हमें धोखा दें, तो फिर इन 5 की रहनुमा अकल होती है। अकल रहनुमा होती है, अकल कहती है नजर के झूठ पे ना जाना, ये दीवार नहीं भाग रही, ये तुम्हारी गाड़ी चल रही है। तो अकल रहनुमा होती है। जब जुबान का जायका चला जाए तो फिर अकल बताती है तुमने जो खाया है ये मीठा है, ये जुबान का अपना जायका खराब है, ये जुबान झूठ बोल रही है। तो याद रखें, जब ये हवास गलत बोलें, झूठ बोलें, धोखा दें, तो रहनुमा कौन है, हादी कौन है? अकल। अकल हमारी रहनुमा होती है, लेकिन बेहतर है दिल के पास रहे, पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। हर जरूरी नहीं कि आपकी अकल भी हर वक्त आपको दुरुस्ती बताए। अकल भी धोखा देती है, अकल भी झूठ बोलते हैं, जिसको पंजाबी कहते हैं मत मारी जाना। समझ नहीं लगती बंदे का ये क्या है। बंदा अपने अकल से, शऊर से, इदराक से अपनी तरफ से बड़ा कहता है जी मैं बड़ा अकलमंद, मैं बड़ा दानिश्वर, मुझे अल्लाह ने बड़ी समझ दी है, मेरी तो हर बात, मेरी प्रेडिक्शन, मेरी ख्याल, मेरे नजरियात बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्यों कि मेरे हवास, मेरी अकल बिल्कुल कायम है। तो मैं शादी ऐसे कैसे कह सकता हूं। लेकिन याद रखें, बड़े बड़े दानिश्वरों को मैंने पत्थर के सामने झुकते हुए देखा है,
बड़े बड़े अक्लमंद साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े अपने आप को दानिश्वर कहने वाले जो दुनिया के मामलात को चलाने के दावे करते हैं, उनको मैंने सूरज के सामने झुकते हुए देखा, चांद की पूजा करते हुए देखे। हिंदुओं में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, बड़े बड़े साइंसदान भी हैं, दुनिया के इल्म पे उनको दस्तरस हासिल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बना डाली, हर चीज पे इतने अबूर के बाद एक पत्थर के बुत के सामने जब झुक जाते हैं तो उनकी अकल, उनकी मत मारी जाती है। अरे खुदा के बंदो, जिसको तुमने हाथों से बनाया वो तुम्हारा इलाह नहीं है, जो तुम्हें बनाता है वो तुम्हारा इलाह। जिसको तुमने बनाया वो तुम्हारा इलाह नहीं है, इलाह वो है जो सारी कायनात को बनाता है। अब बताइए, वो डॉक्टर जो पत्थर के सामने झुका बैठा है, वो इंजीनियर जो एक बुत के सामने, राम के बुत के सामने झुका बैठा है, जो सरस्वती की पूजा करता है, जो काली माता के सामने अपने माथे को टेक देता है, जो अपने भगवानों के हाथों में जो है वो खिलौना बन जाता है, तो क्या समझते उसकी मत सलामत है? उसकी अकल सलामत है? नहीं। खुदा वो नहीं होता कि जिसको तू बनाए अपनी मर्जी की शक्लें दे। खुदा वो है जो माँ के रहम में तू मेरी शक्लों को बना देना। अल्लाह वो है जिसने सारी कायनात को बनाया। जो बनने में तेरा मोहताज हो वो तेरा इलाह कैसे? जिसको तू बनाए वो तेरा इलाह कैसे हो सकता है? इलाह तो वो है जिसने कुन कहा और कायनात को मार्ज़े वजूद में लाया। इलाह तो वो है जो मौसमों को बदल देता है, जैसे चादरें खींच ली जाती हैं इस तरह मेरा अल्लाह चाहता है तो सर्दियों से गर्मी, गर्मियों से खजां, खजां से बहारें। मेरा अल्लाह है जिसके हुक्म से सूरज निकलता है, चांद अपनी मंजिलें बदलता है। तो मेरा अल्लाह है जिसके हुक्म पे कलियां चटकती हैं, फूल महकते हैं। ये दरियाओं की रवानी है, ये पानी की अटकेलियां हैं। सारी कायनात को देखने वाले और इन कायनात के हुस्न में अपने आप को झुकाने वाले, परिंदों के सामने झुकने वाले, हाथी के सामने गणेश कह के भगवान गणेश की पूजा करने वाले, तुझे क्या पता जिसकी तू पूजा करता है इसको अल्लाह ने बनाया। अल्लाह वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो खुद अपनी जात से पाए। हजरत रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला, हमारे तो बुजुर्गों ने बड़ी सादगी के साथ हमें अकीदा तौहीद बता दिया, बड़ी आसान पैराए में उन्होंने हमें अल्लाह की वहदानियत सिखा दी। तो हजरत मियां साहब मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं, सोनी सूरत सोनी सूरत आशिक होयो, सोनी सूरत ते आशिक होयो, एकेड़ी वड्याई सोनी सूरत ते आशिक होयो, एकेड़ी वड्याई वे आशिक बन तो उस सोने दा, आशिक बन तो उस सोने दा जिसने ये शक्ल बनाई। सारे मिलके मेरे साथ कहें, कोई खामोश न रहे। मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सारी कायनात मेरे अल्लाह की मोहताज है। वही जिसको चाहे जैसे चाहे बनाता है। वो माँ के रहम में पानी के कतरे को जो है इंसान बना के उसको शक्ल बना के जो है वो दुनिया में पैदा फरमाता है। सारी कायनात को बनाने वाला मेरा अल्लाह, अरे दुनिया के हुसन, दुनिया की चीजों के हुसन को देख के उसको खुदा समझने वाले आशिक बन तू उस सोने दा। सारे मिलके मेरे नाल आखो, आशिक बन तू। नहीं
नहीं, अभी भी मजा नहीं आया। जिसको अल्लाह ने जुबान दी है, ये जुबान अल्लाह की हमद और नबी की नात के लिए है। अपनी जुबान को खुदा के जिक्र के लिए खोलो और तौफीक मांगो। या अल्लाह, मरे तो तेरा और तेरे नबी का जिक्र करते, जब उठे तो तेरे और तेरे नबी का कलिमा पढ़ते। मिलके सारे मेरे साथ कहें, आशिक बन तू उस सोने दा, आशिक बन तू उस सोने दा, जिसने शक्ल बनाई। तो सामने जीवकार रस कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक, सारी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात को चलाने वाला, सूरज को चमक देने वाला, चांद को चांदनी देने वाला, अरे परिंदों के परों में रंग भरने वाला, फूलों में महक अता फरमाने वाला, जो नबियों के सरदार को रसूले कायनात बनाने वाला, वो मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा, ऊंचा बोलिए, वो मेरा अल्लाह है, वही वहदहू ला शरीक है। कोई उसके सिवा इबादत के लायक नहीं, कोई मेरे अल्लाह के सिवा पूजा की लायक नहीं, कोई सजदे की लायक नहीं। हम अहले सुन्नत का अकीदा है। अरे लोग तो हम पे झूठ बोलते हैं और दावे करते हैं जी सुन्नी कब्रों के पुजारी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें, ये इल्जाम है, ये झूठ है, वो कज़्ज़ाब हैं जो अहले सुन्नत पे ये इल्जाम लगाते हैं। हम तो कब्र तो क्या, कायनात अर्ज़ो समा में सबसे अफजल जगह वो है जहां आज भी मेरे नबी मौजूद हैं। वो अर्श आज़म से भी आला, वो मिज़ार पुरअनवार की वो जगह जहां मेरे नबी आराम फरमा है। अरे वो अर्श से आला, मगर हम जगह तो क्या, हम तो नबी को भी सजदा जायज नहीं समझते, हम तो नबी को भी सजदा नहीं करते। एक ऊंट ने आके मेरे नबी की बारगाह में सर को झुकाया। सहाबा ने अर्ज़ की, या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इसकी तरह हम भी सर झुकाएं, हम भी सजदा करें? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, सजदा उसको है जिसको मैं मोहम्मद भी सजदा करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम कब्र को कैसे मान सकते हैं? हम कब्र की इबादत नहीं करते, हम कब्र की ताजीम करते हैं। ताजीम और इबादत में फर्क है। हम किसी कब्र और कब्र वाले को सजदा नहीं करते। बाज हमारे सादे दोस्त भोले सुन्नी वो जिदों को आंदा है ना बेली, वो तुसी कब्रां दे पुजारी, वो सानू पुछन आ जांदे, शाह जी दसो जी कब्रां दे पुजारी? हां। मैं कहा तू कदी कीती कब्र दी सजदा? शाह जी नहीं। मैं कहा कदी कब्र दी पूजा कीती? शाह जी नहीं। तो मैं कहा ओदा मुंह भन के आ फिर सानू जो पूछन आउंदा है, क्या आपको कभी किसी सुन्नी आलिम ने कहा कि जाके कब्र को सजदा करो? क्या कभी सुन्नी आलिम ने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत की लायक है? अगर कोई करे तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह का कुरान है, मेरे मुस्तफा का फरमान है। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। तो कुरान ने कहा हुवल्लाज़ी, वो रहमान रहीम करीम अल्लाह। अब हुआ को कैसे जानेंगे भाई? जो अल्लाह ने इस आयत में अपने किसी नाम का, किसी सिफ्त का तो इजहार फरमाई नहीं। ये कहा ही नहीं कि हुवल्लाह, हुवर रहमान, हुवर रहीम, हुवल हय्य, हुवल क़य्यूम, वस्सलाम, हुवन नूर। अल्लाह ने तो ये कहा ही नहीं। कोई नाम, कोई सिफ्त का इजहार नहीं, सिर्फ इतना कहा हुवल्लाज़ी वो। उन ओदे तक किवें अपड़िए, किवें पहुंचिए हुआ तक? कोई नहीं पहुंच सकता जिन्हें अपनी दानिश, अपनी अकल, अपने शऊर नाल कीता ते रब होवे जेड़ा ना फड़न चाहुंदा। कोई रब को इस तरह पकड़ नहीं सकता, कोई रब को माज़अल्लाह सूंघ नहीं सकती, कोई रब को जो है वो उसकी आंखें मुहीत नहीं कर सकती। अल्लाह है जिसने सारी कायनात का इहाता किया। अल्लाह नु कोई शय मुहीत है ना, फड़न चाहुंदा है, ना चखन चाहुंदा है, ना वेखन चाहुंदा है। हुवल्लाज़ी है वो। या अल्लाह तेरे तक किवें पहुंचिए? फरमाया अकल दे जरिए नहीं। अगरचे अकली दलाइल हैं, इल्मी दलाइल हैं, मगर अल्लाह ने फरमाया युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखो। हुवल्लाज़ी वो, या अल्लाह तू गायब, फरमाया तेरी नजर नहीं देख सकती,
मैं किसी के छूने में नहीं आता। तो या रब्बुल आलमीन फिर तेनू लभी है किवें तेरे तक पहुंची है, किवें तेनू जानिए, किवें तेनू मनिए। हुवल्लाजी हुवल्लाजी हुवल्लाजी, वो जात या अल्लाह जी तेरे तक किवें पहुंची है। रब ने फरमाया जे मेरे तक पहुंच नहीं ते रास्ता रब ने आपे दसिया। या अल्लाह हुआ तक किवें पहुंची है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया हुवल्लाजी अरसला रसूलहू, ओए जे हुआ तक पहुंच नहीं ते रसूल तक पहुंच जा। तक पहुंच नहीं ना ते किवें पहुंच। अरसला देखो ना, मेनू को बंदा कल्ले ते ओ तुहानू नजर ना आवे ते तुसा ओदे तक पहुंचना है ते मेरे तक कपड़ोगे। मैं आख्या जी मेनू फलां बंदे ने कल्लिया है, शाहजीओ कौन, मैं ना ओ शाहजीओ कौन, मैं क्या मेरे को आओगे ना दसन। जदों तक मैं नहीं ना दसना तुसी ओ नहीं जान सकते। ते जिन्ने ओदे पिछे टुर पिया ओ चक्करां च पै गया। या रब्बुल आलमीन असी तेनू मनना, तेनू जानना, तू साडा खालिक, तू साडा मालिक, तू साडा राज़िक, तू साडा वहदहू ला शरीक अल्लाह। ए मेरे रब्बुल आलमीन असी तेनू मनना चाहने आ, असी तेरी बारगाह च जेड़ा मकबूल होना चाहने आ, असी तेरी इबादत करना चाहने आ, असी तेरी हम्दो सना सिफतो सना करना चाहने आ। मगर या अल्लाह तू ते फरमान है हुवल्लाजी, वो जात वो केड़ी जात है, ओदी जेड़ी सूरत भी इंजनी नहीं, ओदी जेड़ा जिस्म भी नहीं, वो जिस्मां तो पाके वो सूरतां तो पाके। या अल्लाह फिर मैं अरसल रसूलहू, ओए मेरे नबी नु मन्नो ते खुदा नु मन्नोगे। हुन जेड़ा बंदा अरसल रसूलहू नहीं ना जानदा वो बंदा अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। अगर जिन्हें सिर्फ अल्लाह नु मन्या ना, इवन अल्लाह नु अल्लाह कह के भी मन्या, ओदे मुतल्लिक भी कुरान सूरह बकरा च अल्लाह फरमांदा पिया, याद रखना या अल्लाह सी तेनू मनने आ, तेनू हय्यो कय्यूम मनने आ, तेनू मालिक यौमिद्दीन मनने आ, तू साडा खालिक मालिक। जब बंदा जिन्ना मर्जी मान ले, मैं ही तेनू नहीं मनना, जिन्ना मर्जी है मैनू मन। मैं कुरान दी आयत पढ़ देना सूरह बकरा। मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐसे भी लोग होंगे जेड़े मैनू अल्लाह नू मनणगे, अल्लाह मैनू हय्यो कय्यूम मनणगे, मैनू मालिक यौमिद्दीन मनणगे, मगर इसके बावजूद वो ईमान वाले नहीं होंगे। या अल्लाह तेनू भी मन्ने ते फिर भी ईमान वाला नहीं। अल्लाह फरमांदा हां ये जेड़ा मैनू भी मन्ने फिर भी ईमान वाला नहीं। या अल्लाह इत्थे ते तेरी तौहीद ते बड़े तज़किरे, तेरी वहदानियत ते बड़े तज़किरे। फरमाया मैनू एक मन्ने, मैनू वहदहू ला शरीक मन्ने, मैनू मालिक यौमिद्दीन मन्ने, मगर फिर भी ईमान वाला नहीं। मैं अल्लाह दा कुरान तिलावत करना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। मैं दोबारा अल्लाह का कुरान पढ़ना, मेरे रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम अंदर वजाहत नाल फरमा दिता, ए मेरे रब्बुल आलमीन इन्हां तेनू मन्निया, फरमाया जिन्ना मर्जी मनदे रहो। मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ना पिया, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वा मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ऐसे लोग होंगे वो आंदे रहेंगे, बड़े तकरीरां करनगे, बड़े खुतबे देंगे, बड़ियां लंबियां बाज़ां करनगे। वो आखनगे आमन्ना बिल्ला, अल्लाह सी तेनू मनने आ, तू मालिक यौमिद्दीन है, साडा खालिक ते मालिक है। या अल्लाह इन्हां तेनू मन्निया, तेरे क़यामत नू मन्निया, इन्हां रोज़े हशर नू मन्निया, इन्हां कबर नू मन्निया। या अल्लाह होने मोमिन ने, अल्लाह फरमांदा ना ना वमा हुम बिमुमिनीन, फिर भी ईमान वाले नहीं हो सकते। कमाल नहीं हो गई? अल्लाह नू भी मन्नो, कुरान दा वमा हुम बिमुमिनीन,
ये फिर भी मोमिन ने। या अल्लाह तेनू मन के भी नहीं फरमाया ना तौहीद ते मन्नी है, मगर इन्हां दा बड़का जेड़ा सी ना, इन्हां दा सरदार, उन्हें भी मैनू ही मन्निया सी। कुरान गवाह है। रब ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने तख्लीक फरमाया, वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरमाया सारे मेरे आदम ने सजदा करो, सारे मेरे आदम ने, उच्ची बोलो, सारे आदम ने सजदा करो। हुण याद रखिया जे शैतान साडा सज्जन है कि दुश्मन? जिदा जिदा दुश्मन है बोलो। शैतान साडा अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन, वाजे दुश्मन। मगर कमाल नहीं होगी, दुश्मन भी साडा ते बुक्कल भी साडी विच ही है। अजीब गल नहीं? मेरी बुक्कल दे विचों कि है भी साडा दुश्मन, सानू प्यारा भी बड़ा। उन जाने शैतान बड़ा लानती, मगर हर बंदा अपनी तन्हाई ते खलवत वल वेखे, फिर वेखे मैं रहमान दा बंदा के शैतान दा बंदा। जरा गौर करें, हर शख्स अपनी, मैं किसी को फतवा नहीं दे रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी इसमें शामिल। शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दोस्त नहीं है, खुला दुश्मन है, अदावत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, वो हमें अल्लाह से दूर करना चाहता है, वो हमें जहन्नम की तरफ ले जाना चाहता है। मगर हमारी खलवतें, हमारी तन्हाइयां शैतान वाली हैं कि रहमान वाली? हमारा खाना हलाल है कि हराम है? हमारी दुनिया के मामलात क्या शैतान के रास्ते पे हैं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक? हर शख्स जाके घर गौर करे, फिर घर फैसला करे कि शैतान वेली है कि दुश्मन। बनाया होवे असा सज्जन ते उंज करिए लानत। सोचने वाली गल है भी एक बंदा आके शैतान शाह जी बड़ा भैड़ा है ते रोज रात को शराब पिए ते लानत शैतान ते कादी पांदा? पहले अपने किरदार ते। चोरी करे ताकि शैतान बड़ा भैड़ा है, फिर लानत ते शैतान ते पहले अपने ला पानी चाहिए। हमें अपनी अदाओं और अपने किरदार को देखना होगा। हम कैसे मुसलमान याद रखना, शैतान दुश्मन, शैतान है जहन्नम वाल ले जान वाला, मगर याद रखना सी शैतान लभांगे किवें पता लगेगा? क्योंकि उस दुश्मन की एक शक्ल नहीं जे, मुख्तलिफ रूप धार के वो इंसानियत को लूटने आता है। वो आदम का भी दुश्मन, बनी आदम का भी दुश्मन। किवें लभांगे? क्यों भाई डिंगे वाले वो शैतान नु किवें लभोगे? सिंह ते हुंदे नहीं कि हुंदे नहीं। जिवें सारा कार्टून च वेख्या ना, वो दो सिंह बना दे तां शैतान। कदी शैतान वेख्या नहीं? वेने रोज सानू पछाण च नहीं आउंदा। मैं तुहानू सही पिया दसना, रोज शैतान वेने मगर सानू पता नहीं लगदा। किवें लभोगे शैतान? एक ते वे अमली तौर ते गुनाह दी जिंदगी गुजारे ते समझी शैतान वाली एक। दूसरा होवे जेड़ा ज्यादा खतरनाक है, जेड़ा अमली कोताही नहीं, जेड़ा अकीदे च बर्बादी पैदा करदा है। उस शैतान को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? लो आज तुहानू ना भावें शहर डिंगा गल मैं सीधी कर लगा, गल डिंगी नहीं, इन्नी सीधी होएगी आम बंदा भी पछाण लेगा। इत्थे बाजार जांदा जो ध्यान मारेगा ना ते बंदा तेनों अपने वर्गा दिसेगा, मगर ओदा अकीदा दसेगा वो है शैतान। बड़ी सादी जी तुहानू मैं जेड़ी तशरीह करन लगा। शैतान 7.5 लाख साल अल्लाह दी इबादत की। किन्नी? 7.5 लाख साल। ते रहिंदा किन्ना सी? फरिश्तियां। जबरील भी नाल, मिकाईल भी नाल, इजराइल, उन्हां नूं लखां साल पता ही ना लगे अंदरों पैड़, अंदरों खबीस है, अंदर दा काला है, अंदर से ये काफिर और मुनाफिक है, पता नहीं चला। तो कैसे पता चला? जे बंदा के शाजी इबादत, सजदे, क़याम, तो याद रखना शैतान इबादत से पकड़ा नहीं जाता। इबादत की बड़ी कोशिश करता, बड़ी इबादत करता है, इबादत से शैतान पकड़ा नहीं जाता। तो कैसे पकड़ा जाता है? अल्लाह ने फरमाया वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम,
ए मलाइका, ए जमाते मलाइका, सारे के सारे मेरे आदम को सजदा करो। तमाम मलाइका झुक गए, सब ने सजदा किया इल्ला, ऊंची बोलो इल्ला, इथों फड़िया जांदा है। इबादत करता है, सजदा करता है, तौहीद नूं मनदा है, अल्लाह अल्लाह करदा है, मगर नबी दी ताजीम नहीं करनी। नबी दी बल्कि तुहानूं मैं होर वजाहत नाल अर्ज कर दियां, अल्लाह ने नबियां नूं बड़ियां शानां दित्तियां, मगर चार बुनियादी हैसियतें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। कौन कौन सी? आदम अल्लाह के नबी हैं, आदम अल्लाह के नबी हैं, और जो नबी होता है वो वली भी होता है, क्योंकि वली का मतलब है मखलूक से नाता तोड़े और खालिक की तरफ रजू करे, तो ये विलायत है। नबी का काम है अल्लाह से पैगाम ले और मखलूक की तरफ पैगाम दे। तो एक नबी वली भी होता है और नबी भी होता है। एक कैफियत की अल्लाह दे नबी, दूसरी अल्लाह दे वली, तीसरी व अल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, वो आलिम भी, अल्लाह ने उसको इल्म दिया। चौथी हैसियत इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने जमीन पे खलीफा बनाया। हुण समझ आ गई? शैतान ने चार आदम दियां हैसियतां नूं चैलेंज किया, चार बुनियादी हैसियतों का इनकार किया। उसने कहा अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तुझे मानता हूँ, मैं तेरी तौहीद का मानने वाला, मैं बहुत बड़ा तौहीद परस्त हूँ, मैं तेरे हम्दो सना करूंगा, तेरे लिए सजदा करूंगा। मगर मौला तूने आदम को बनाया और आदम के मुतल्लिक हुक्म दिया वाइज़ कुल्ना लिल मलाइका इसजुदू लि आदम, कि आदम को सजदा करो। अब आदम वली भी हैं, आदम नबी भी हैं, आदम खलीफा भी हैं, आदम जो है वो आलिम भी हैं। तो शैतान ने चार आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादी हैसियतों का इनकार करते हुए कहा, ना मैं विलायत को मानूंगा, ना मैं नबूवत को मानूंगा, ना मैं खिलाफत को मानूंगा, ना मैं आलिम को मानूंगा। तो आज भी शैतान ढूंढना हो तो उसके सर पे सींग ना देखना, उसका चेहरा सिया ना देखना। जो आलिम की कदर ना करे, जो विलायत का इनकार करे, जो नबूवत की ताजीम ना करे और खिलाफत का मुनकिर हो, तो समझ लेना यही वो शैतान है, यही वो शैतान। एक मुश्किल, एक पुरानी तरीका जे शैतान लभण दा, कुरान का तरीका है। आज भी जरा देख लो, जितने शैतान ने नबी दी ताजीम नहीं करनी, जितनी शैतानी कुव्वतें और तागूती कुव्वतें हैं, वो सब की सब मेरे नबी अलैहिस्सलाम अंबिया की तौहीन करती है। ब्लास्फेमी पूरी दुनिया में जब भी हो, समझ लो ये शैतान के खास आलय का, क्योंकि शैतान चाहता है जो मैं जिस वह तो शैतान लानती बनया, वो चाहता है कि बंदे भी उनकी लानती बन, तो नबियां दा गुस्ताख बनाएगा। यही शैतान दा पहला काम। खिलाफत का इनकार करेगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, खिलाफत का इनकार करेगा। वो नबियों की ताजीम नहीं करेगा, वलियां नूं भौंकेगा तो मौलवियां दे गल पवेगा। निरी आखे अल्लाह अल्लाह जी, मैं इबादत बड़ी करना, मैं नमाज़ां बड़ियां पढ़ना, तेरी नमाजें किस काम की? शैतान की सारी बातें जाया कर दी गई, लखां सालां दी इबादत। कोई इबादत कोई सजदा कम नहीं होना, बल्कि इसदा तर्जुमा सुल्तानुल आरिफी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने पाए तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, ते की लेना तस्बीह फाड़ के ते पढ़िया इल्म ओए अदब न सिख
सिखिया वो डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, PhD स्कॉलर बन गया, साइंसदान बन गया, बड़ा बड़ा वकील बनया, मगर पढ़िया इल्म अदब न सिखिया ते की लेना इल्म नू पढ़ के ते चिल्ले कट्टे ओए रब ना मिलिया 4 दिन दा चिल्ला 40 दिन दा चिल्ला 400 साल दा चिल्ला नहीं, लखां साल इबादत करे। कुरान आंदा फखरुज तू मेरी बारगाह च नहीं रह सकदा, तू ताज़ीम नबूवत नहीं कीती, तू विलायत दा एहतराम नहीं कीता, तू जेड़ा आलिम दा एहतराम नहीं कीता, तू खिलाफत दा मुनकर होया। फखरुज निकल जा वकाना मिनल काफिरीन, रब ने फरमाया तू काफिर होए चिल्ले कच्चे ओए रब ना मिलिया ते की लेना चिल्लिया वड़ के नबी ते वली ते उलमा ने जेड़ा चिट्टे वालां दा हया ना करे वो भी ओदे ते भी लानत। करीम आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह सफेद वालां दा हया करदा है ते बंदा हो के ते बुजुर्गां दा एहतराम ना करे, मुसलमान हो के छोटे ते शफकत ना करे, डूब के मर जाए उसको इंसान कहलाने के वो काबिल नहीं है। जो अपने से बड़े का एहतराम नहीं करता और अपने से छोटे पे शफकत नहीं करता। मुसलमान याद रखना तेरे सजदे तेरी जात वास्ते नहीं। ये कहना जी मां जे तवज्जो होवे तो मैं जिमरन एक गल मैनूं याद आ गई कर ले करा। शैतान वलियां दी एहतराम नहीं करता, नबियां दी ताजीम नहीं करता, खिलाफत दा मुनकर ते उलमा नूं उच्ची बोलो, उलमा के खिलाफ बकवास करता। वो मौलवी की ये जी वड्डे आलिम बने खड़े भाई तू की Who are you by the way? जी मैं साइंसदान ते फिर साइंस दा काम करना, तेनू की पता होवे शरीयत की भाई तू 4 साल BA करके 3 साल दी उम्र ते शायद बदल गया निजाम ते तू LLB कर लवे ते आखे जी आई एम द अथॉरिटी इन लॉ कि मैं जो आखा जी मैं वकील हां, आई हैव द राइट टू इंटरप्रेट द लॉ। ओके ठीक है, गो अहेड, ठीक है मान ले जे तू लॉ च अथॉरिटी जिन्हें 7 साल कुरान दी पढ़े वो अथॉरिटी नहीं ओथे आना जी मैं आना। तू कौन है भाई, तेरी हैसियत क्या है? तुझे तो बिस्मिल्लाह की बे का नहीं पता। तू कहेगा फलाना कौन है, मैं आप भी दीन जाना, तू की दीन जाना? कितना पढ़ा तुमने? 4 गल्लां इधरों 4 गल्लां इधरों तो मैं आलिम बन गया। मुसलमान याद रखना इत्थे बड़े बड़े बल्कि GT रोड ते जाओ ना इत्थों ते अगे जेलम आउंदा है, ओ जेलम च एक बंदा बैठा जानदे हो, हस पे ओदा नाम जानदे हो, इंजीनियर मिर्जा साहब। जदों वेखो ए बाबे की ने बाबे ते शाही कोली, मैं कह जिदा अपना बाबा कोई ना होवे ओदा यही हाल हुंदा जी। बाबे ओए तेरा बाबा जी ओ मैं अगले दिन एक दोस्त लतीफा कलिया, ओ बंदा सी कोई ना तो ओदी जुत्ती मंजी दे थल्ले वड़ी, ओ जुत्ती पे लब्बे, ओदा मुंडा वेखिया, ओ मुंडे ओनु जदों अम्मा मारदी सी ना मंजी थल्ले वड़दा, ओने वेखिया अब्बा मंजी थल्ले वड़े, ओने समझिया अब्बे नूं भी अम्मा ही मारे। ओदा एक्सपीरियंस ये सी, तजर्बा ही बेचारे दा जी। बाबे की शय ने, बाबे की तेरे बाबे निकम्मे ने, साडा की कसूर? साडा की कसूर है? बाबे तेरे नहीं चंगे ते साडे बाबे नूं ते गल ना कर। आंदे जी नहीं मैं तो इल्मी किताबी, मैं बाबी नहीं हूं। इसको बंदा पूछे कि जो ढेर तुमने किताबों का अपने आगे लगाया
उसमें से कुरान अल्लाह का कलाम है। बाकी जितनी किताबें पूछ तेरे प्यो लिखी है, बुखारी किसने लिखी, तिरमिजी किसकी, इब्ने माजा किसकी, ये किसकी, मुस्लिम किसकी है? ये हमारे बाबों की किताबें हैं। जिस हदीस की तू इतनी बात करता है, ये असूल हदीस क्या कुरान में आए? क्या कुरान में कहीं लिखा गया कि ये हदीस सही है, ये इस तरह हो तो ये हदीस हसन है, ये हसन लिजात है, ये हसन लिगैर, ये मरफू है, ये मकतूब है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है? ये असूल हदीस तुमने कहां से सीखे? क्या कुरान में है? हमारे बाबों के असूल हदीस बना के हमें भौंकता है। उन्हीं बाबों से तुमने सीखा, उन्हीं बाबों के मुतालिक बकवास करता है। पुत्र बाबा ना होवे तो बंदा, जिस तरह नसब में बाबा ना हो तो बंदा नस्बी हराम ज्यादा, इस तरह इल्म में बाबा ना हो तो इल्मी हराम ज्यादा हो। साडी सनद हदीस भी तोड़ नबी तक जांदी आ, तू ने बाबे शाही कोई नहीं। पुत्र तेरे बाबे किसे काम दे नहीं, तेनू नहीं जी। अच्छा फिर इल्जामी जवाब और लैंग्वेज इतनी घटिया। कहंदा अगर तू मैं फकी देन लगा, देखो ये आलिमा दी जुबान है जी, मैं फकी देना ते जे फकी देना ते हाले असि डिंगे जिन्ने साडे वाल मां ने असा पीपे फकी दे भर रखे। इथों तेन फकी दे एक भी चमची लब गई ना तो जे फकी लैनी तो फिर मैं भी इल्जामी जवाब दे दूं, वो जी आपके बाबे हैं तो फलस्तीन में कहा है, ले आओ बाबे अपने। अच्छा अगर यही तुम्हारी अकल का जाविया है, यही तुम्हारी समझ है कि बाबे फलस्तीन में मदद मुसलमानों की क्यों नहीं करते, तो मेरा फिर इल्जामी जवाब यह है, क्या नऊज बिल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि जब बदर के मैदान में कुफार सामने थे तो मेरे अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों ने आके बदर में मदद की। सहाबी फरमाते हैं हम तलवार उठाते थे, तलवार मार दे नहीं सकते, सिर कट के और डिगदा। अर्ज की थी सोनिया जी तलवार मारी नहीं, फरमाया रब दे फरिश्ते आए, वो जंग में शरीक है, जहाद में शरीक है। तो क्या माज अल्लाह ये कहना कि बाबे फलस्तीन में मदद नहीं करते, क्या ये सोचा जा सकता है कि अल्लाह ने बदर में, अल्लाह ने फलस्तीन में फरिश्ते क्यों नहीं भेजे? अगर इल्जामी जवाब ही देना तो ये हम कह सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह सानू अकल दी है, तेरी मत मारी गई। हम ये नहीं कहते क्यों कि अल्लाह कानून बनाता है, ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह के बनाए कानून बदलते नहीं। अगर बदर में फरिश्ते उतरे हैं ना तो मेरे नबी ने घर बैठ के दुआएं नहीं की, तलवारें थी, घोड़े थे और सहाबा को लेके मैदान में आ गए और आके कहा इलाही मैं और तेरे बंदे आ गए, मेरे गुलाम आ गए, अब हमारे सिवा और कोई पीछे नहीं है, अब हम तेरे लिए निकले, अब तू हमारी मदद फरमा। अरे अल्लाह की नुसरत और मदद अल्लाह की नाज़िल हुई। अगर तू चाहता है फलस्तीन में अरे मलाइका उतरे और खुदा के बंदे मदद के लिए निकले तो 56 मुमालिक एक कमरे में बंद इजलास करके मुजम्मत नहीं करें, वो जो है लेके मैदान में आ जाए और फिर कहे इलाही हमारी मदद फरमा। कानून को पूरा करो, बगैर कानून के नहीं। अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दे, मगर अल्लाह ऐसे करता नहीं। अगर चाहते हो ना फलस्तीन में मदद हो, कश्मीर में तो मैदान में निकल, बंद कमरों में बैठ के काश कौम को ये समझ आ जाए, काश ये कौम समझ जाए कि 56 इस्लामी मुबालक बैठ के कहते हैं हम मुजम्मत करते हैं, वो बेहिसो ये मुजम्मत का वक्त है। उन्होंने लाशें बखेर दी, गजा को ढेर में बदल दिया, आग और बारूद की बारिश की है, खून की नदियां बह गईं, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे मलबे तले दब गए, बच्चियां चीखती हैं, माएं चिल्लाती हैं, बूढ़ों के रोने वाला कोई नहीं रहा। तुम कहते हो मुजम्मत करते, काश भटके हुए को फिर सूबे हरम ले जाए, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साइल हूँ मोहताज खुदा दे। हम तो यहाँ यही कह सकते हैं, आज भी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान ऐलान जहाद करें, खुदा की कसम हमारी सांस से यहूदी दुनिया सफासी से मिट जाए। हैं कितने? ओनली 9 मिलियन।
90-95 लाख ते 1.25 अरब उठान देने पे वजह क्या? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक्त आएगा जब कुफर तुम पे टूट पड़ेगा, जिਵੇਂ रोटी दस्तरखान ला के आखी ना आओ बेलियो खा लो। फरमाया एक वक्त आएगा इंज उम्मत मुसलमान दे कुफर इंज दावत देगा ओ इन्हां नूं मारो कुटो। कमली वाले काटो मांगे, फरमाया नहीं, कम नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर तुम्हारी औकात और हैसियत ये होगी जैसे समंदर के पानी पे झाग होती है। तुम में से जज्बा जहाद निकल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी और दुनिया प्यारी हो जाएगी। ये है वो वजह। आज हम मरना नहीं चाहते, आज हम अपनी आने वाली नस्ल को संवारना नहीं चाहते। आज हमारी हालत ये है कि हम सारी रात ऑनलाइन रहते हैं। जो आवाज होती ना ही आलो सला, तो सारे बेली ऑफलाइन हो। अरे खुदा के बंदो, जमाना चाल कयामत की चल गया। बहरहाल दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मैं हम यही कर सकते हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा हो जो हमारी मुसलमानों च अज भी अल्लाह दी कसम मैं पिंडा च बंदियां नूं रोंदियां वेख्या, तस्वीरां वेख के मुसलमानों में जज्बा जहाद आज भी मौजूद है, मगर हमारे लीडर बेगैरत हुए। उन्होंने इस कौम की ताकत को सही जिहद पे लेके नहीं, तो अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तो सामीने जी वक्त एक कहना जी बाबे शाही कोई नहीं, मैं तुम दसना बाबे की शाही। अगर तेरे बाबे निकम्मे ने ना तो साडा कसूर कोई नहीं। अजीब ये कहानियां सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, अरे तुझे ये किस्सा लगता है? आज भी किसी दहरिये से, एथियस्ट से जो खुदा के वजूद का माज़अल्लाह मुनकिर है, उससे पूछो अल्लाह ने कहा था कुन और फयकुन, कायनात बन गई। वो कहता है नहीं, बिग बैंग थ्योरी, कोई माज़अल्लाह अल्लाह नहीं। स्टीफन हॉकिंग a couple of years ago he just died. स्टीफन हॉकिंग बर्तानिया दा, उन्होंने आखो आंदा नहीं, इट वाज अ बिग बैंग। इस वक्त तो दुनिया बनी है। उससे कहो अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया और आदम में रूह होकर इंसान बना दिया, कहेंगे कहानी है। वो कहेंगे डार्विन की थ्योरी पर, वो कहता है बंदर से इंसान बना। उनसे कहो कि अल्लाह ने आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया, वो कहेंगे कहानी। उनसे पूछो अरे पानी का काम डिबोना है, मगर फिरौन गुजरे तो डिबोता है, मूसा गुजरे तो रास्ता दे देता। वो कहेंगे ये कहानी है। आग का काम जलाना है। उनसे कहो कि जब नमरूद आग जला के इब्राहिम को फेंके तो आग जलाती नहीं, कपड़े भी सलामत रहते हैं। वो कहेंगे कहानी है। अरे तुम कहो कि मेरे अल्लाह ने आदम को, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, वो कहेंगे कहानी है। मगर मुसलमानों, क्या तुम कहानी समझते हो? हमारा यकीन है अल्लाह कर सकता है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ निकाले तो चमके, कभी डंडे भी साफ बने ने। मूसा अलैहिस्सलाम यूं असा छोड़े और वो असा जो है अज़दहा बन जाए। मुनकरीन नबूवत को ये कहानी लगती है, हमारा यकीन है ऐसा हुआ है। मुनकरीन नबूवत को ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, मुनकरीन नबूवत को ये कहानी लगती है, हमारा अकीदा है ऐसा हुआ। मेरे नबी ने सूरज को लौटाया, मेरे नबी ने चांद को टुकड़े किया, मेरे नबी ने गुठलियां लगाई, मुनकर ने विचों गिटकां कड्डियां, मेरे नबी दे हाथ लगे सन, बगैर गिटकां तो आज भी खजूर मौजूद ही। तुझे ये कहानी लगती है, हमारा अकीदा है ऐसे हुआ। मेरे नबी ने पत्थरों से कलमा पढ़ाया, मेरे नबी का हुक्म हुआ, दरख्त मेरे नबी की बारगाह में चल के आए। अरे ऊंटों ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, तुझे कहानी लगती है, हमारा अकीदा है ये मेरे मुस्तफा के मौजज़े हैं। तुझे ये कहानी लगती है, उनको खुदा की कुदरत कहानी लगती है, उन मुनकरीन नबूवत को मुअज्जा कहानी लगता है, और मुनकरीन विलायत को करामत कहानी लगती है। जी बाबे की कर सकते नहीं, मैं तुझे करामत बताता हूं, और एक कहानी नहीं, कुरान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया है कोई जो बल्कीस का तख्त लेके आए? जिन उठे, उन्हें कहा जनाब मैं लेके आना। फरमाया कितना वक्त? कहने लगा जनाब वक्त की केड़ी गल, आप हुक्म करें, महफिल के बर्खास्त होने से पहले तख्त आपके सामने होगा। हजारों मील दूर तक मनोवजनी तख्त। आपने फरमाया नहीं, मुझे जल्दी चाहिए। कुरान कहता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बंदा खलोता बाबा जिन्हों अल्लाह ने किताब सारी नहीं, उसमें से थोड़ा इल्म दिया।
इल्म मिनल किताब उन्हें कहना मैं लेके आना फरमाया टाइम की ना क्या वक्त की केड़ी गल अना आती का फरमाया मैं लेके आना फरमाया वक्त उन्हें क्या वक्त केड़ी गल तुसी अख बंद करो ना ते खुलण तो पहला तक ਤੁਹਾਡੇ सामने हुन दसो मिर्जा जी ये कहानी है अंदर बाबे की कर सकते हैं वो नबी नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है आलिम है अरे अल्लाह ने वलियों को करामतें दी हैं वो पलक झपकने से पहले हजारों मील दूर से तख्त ला सकते हैं अगर उम्मते सुलेमान का एक आलिम व जाहिद एक बाबा अरे हजारों मील तख्त ला सकता है तो मेरे मुस्तफा की उम्मत का भी बाबा मुर्दे को जिंदा कर सकता है ये कहानियां नहीं ये वलियां दी करामत है अजा पुछ जाके लाहौर 19 सफर हो गए 20 सफर हो गए मैनू लाहौरों जाके गुजर को दुध लैके मुल कोई कदी लाहौरा गुजरा नहीं लाहौर दुध नहीं बेचिया दाता दे रस्ते कुछ क्यों नहीं बेचदे वो आंदे साडे प्यो ने डकिया वो तुसी दसो आंदा दादा 1000 साल दी तारीख है एक भी उन्हां दा प्यो मिस कोई नहीं 1000 साल दा नस्ल मौजूद है पहले बंदे ने दूजे ने तीजे आज तक 1000 साल हो गया दाता साहब दुध दी सबील लगदी है कुछ क्यों लगदी है वो कहंदे बीबी साडी एक माई दुध लेके जादूगर कोल जांदी सी पई अगर चढ़ावा ना चाड़िए ते मज्जां साडियां लहू देंदियां ने खून देती हैं दाता साहब ने फरमाया इथे मेनू दे जा मैं जिम्मेदार हां उन्हें आख्या जादूगर बड़ा पैड़ा फरमाया वो जादूगर है ते मैं अल्लाह दा वली हां तब से आज तक गुजरा कदी दूध नहीं किसी और था देता तू आने कहानी ओए गुजरा नु पूछो ना कलमा पढ़या किवें मगर याद रखना क्योंकि मैं वकील भी हां बड़े केस कीते अदालतां ओ बीबी खलो के मां प्यो दे खिलाफ बयान दे दी जेड़ी चवल रल जाए अगर नाना रली होवे ते कदी मां प्यो दे खिलाफ बयान नहीं देंदी भाई कलमा नबी दा पढ़ के औलिया नु मान के नबी नु मान के ते खिलाफ गल्लां करे दा मतलब है चवल अगा रल गई मकसद तकसीम करना कंफ्यूज करना ये दज्जाली निजाम है आज भी जो फ्री मैसन्स हैं ज़ायोनिस्ट हैं जो दज्जाली एंटी क्राइस्ट हैं आज भी उनको कहते हैं कंफ्यूज कन्विंस समवन इफ नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज समवन या उनको अपने साथ मिलाओ नहीं तो उन्हें कंफ्यूज कर दो याद रखना उम्मत मुसलमान का कोई फर्द अपने ईमान में कंफ्यूज नहीं होता हमें कुरान ने कहा युमिनूना बिल गैब हमें यकीन है हम कंफ्यूज नहीं हैं हम अल्लाह की कुदरत को मानते हैं नबी के मौजूदे को मानते हैं वली की करामत को मानते असी भी राह जांदे बाबे नहीं मानते असी भी औलिया उम्मत को मानने हैं असी भी नहीं आंदे लसूड़े शाह ते डिंगे शाह ते फलाना शाह असी भी इन्हां शाहां दे मनन वाले नहीं असी भी उन्हां दे मनन वाले जिनको अल्लाह ने करामत दी है इल्म दिया तकवा दिया और अपना दोस्त बनाया तो सामीने जी वकार याद रखना तेरा कलमा नबी दा पढ़ के अल्लाह दी कुदरत दा इनकार करे नबी दे मौजज़े दा इनकार करे मेरे अल्लाह दे वलियां दी करामत दा इनकार करे जबकि करामत कुरान गवाह है इस वक्त तक ते बल्कि आया किनियां तेनू गल्लां सुनावा मगर याद रखिया जो महबूबा उते नुकता चीनी महबूबा उते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा असल मुनाफिक जानी उसनू वो झूठे प्यार जतांदा ते दसिया किसे इश्क दे मुफती मुड़ मुड़ फरमांदा आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं सारे उची मेरे नाल को जिन्नू खुदा दी कुदरत नबी दे मौजज़े ते वलियां दी करामत विच नक्स नजर आवे ओए असल मुनाफिक जानी उसनो
वो झूठे प्यार, वो झूठे प्यार जतांदा दसिया किसे इश्क दे मुफ्ती मुड़ मुड़िए फरमांदा आज़म जिथे दिल लग जावे, जिथे प्यार होवे, जिथे अकीदत होवे, जिथे तराम होवे, उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। ते मेरे रब ने ते अपने नबी विच ऐब रखिया ही कोई नहीं। नबियां नू मासूम बनाया, औलियाए उम्मत महफूज बना छड़े। कोई आज़म जिथे दिल लग जावे, उथे ऐब नजर नहीं, उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। तो साहबी ने जीवकार अर्ज करना पिया, ए मेरे रब्बुल आलमीन असी तेरे तक पहुंचना है। फरमाया याद रखिया जे हुवल्लाज़ी अरसला रसूलहू, जिन्ने मेरे तक पहुंचना है वो मेरे नबी नू मन्ने, जे नबी नू ना मन्ने ते शैतान वाला रास्ता है। ए मेरे रब्बुल आलमीन तेरा नबी, फरमाया हां मेरा नबी, ए ना समझिया जे ए जेड़ा मेरे तो ए जेड़ा गैरुल्लाह ना ना, मेरा नबी गैर भी नहीं, मेरा नबी अल्लाह भी नहीं, ना नबी गैरुल्लाह, ना नबी जेड़ा अल्लाह। या अल्लाह फिर की कुरान आंदा है कद जाकुम मिन अल्लाह, ओए मेरा नबी अल्लाह वल्लों में। अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली ये गैरुल्लाह नहीं है। गैरुल्लाह लात उज़्ज़ा मनात हुबल है, वो बुत है गैरुल्लाह। तो शादी ये वली और नबी क्या है? मैंने कहा ये नबीउल्लाह है, ये वलीउल्लाह, ये अल्लाह भी नहीं और गैरुल्लाह भी, ये मिनल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से। तो याद रखिया जिन्हें रब नू मिलना है, तसव्वुर तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वल्लज़ी अरसला रसूलहू, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या। मैं गल इख्तिताम लेके जाना, बस ये अपनी तकरीर खत्म करनी है। कोई बंदा खामोश न रहे, मिलके बावाज़े बुलंद मेरे नाल आखो तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा। हाले भी नहीं बोलिया मेरी दावत है, अल्लाह करे असी अल्लाह नु वहदहू ला शरीक मन्निए। अरसला रसूलहू, नबी दे वसीले, नबी दे जरिए, नबी दी निस्बत नाल मन्निए। असी जिंदा रहिए ते अल्लाह रसूल दा नाम लेंदे, मरिए ते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते हुए तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा तुम्हारा या। भाई जी पढ़ो क्यों मेरे हैरान हो के ना वेखो ऊंची आखो तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और गुलामाने मोहम्मद यूं पहचाने जाएंगे, गुलामाने मोहम्मद यूं पहचाने जाएंगे कि माशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह, नारा या। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा। थोड़े पीछे मौलवी साहब बैठे, मेरे ध्यान करो तो ऊंची पढ़ो मेरे नाल तसव्वुर बांध कर दिल में। पढ़ पुत्र क्यों नहीं पढ़ता? तुम्हारा तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह,
कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह, नजारा अल्लाह, नजारा या रसूल अल्लाह, नजारा। और खुदा उसी का नहीं होता, वो खुदा का नहीं होता, खुदा उसी का नहीं होता, और वो खुदा का नहीं होता, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा। शाह जी एक ही बयान दियो, नबी नू वेखो ते खुदा याद आउंदा है। मैं क्या हाँ हाँ, नबी नू वेखो ते खुदा याद आउंदा है। कोई नबी दा बोलना खुदा दा बोलना, नबी दा बुलाना खुदा दा बुलाना, नबी दी बैत खुदा दी बैत, नबी दी अतात खुदा दी अतात। जेड़ा नबी दे नेड़े ओ खुदा दे नेड़े, जेड़ा नबी तो दूर ओ खुदा तो दूर। मैं एक मिसाल दे देना, कभी आपने आईना देखा? रोज आईना वेने, शीशा वेने, इंज वेखीदा तो ओदे विच कौन हुंदा है? अक्स किदा भाई मैं वेखां ते विच कौन है? मैं ही हां। ओ बोलो ओए मैं आईना मेरे सामने होवे ते विच कौन है? वसीमुल हसन, ते विच भी वसीमुल हसन ते बाहर भी। मेरी कुछ मुझ में कुछ कमी हुई, उसमें मेरी वजह से उसमें मेरी कमी, मेरी जात में कोई कमी हुई नहीं। अच्छा है वो कपड़े भी उसके मेरे जैसे, सर पे टोपी भी मेरे जैसे। अच्छा जिसको मैं बुलाता हूं उसको वो बुलाता है। जब मैं बोलूं होंठ उसके भी हिलते हैं। जो मेरे करीब आता है वो उसके भी करीब होता है, जो उसके करीब होता है वो मेरे करीब होता है, जो मुझसे दूर है वो उससे दूर है, जिससे मैं मोहब्बत करूं उससे वो मोहब्बत करे। मगर वो मैं नहीं है, वो मेरे ही जैसा, मेरा अक्स है, मैं नहीं। मेरा परताव है, मेरा फैज है, मेरी रिफ्लेक्शन है। तो याद रखें वो मैं नहीं, वो है और मगर मेरे ही जैसा। इसीलिए तो कहते हैं देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, मगर मेरा नबी अल्लाह नहीं याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। मेरे नबी नु वेखो, मेरे नबी अल्लाह दा फैज और परताओ, अल्लाह दे हुस्नो जमाल दा अख से। फिर असी क्यों ना की होए तसव्वुर बांध कर दिल में। मैं नाल कुरान भी पढ़दा जाना, मेरा नबी कलाम करदा है। जो रब कलाम करे मेरा नबी कलाम करदा है, जो नबी कलाम करे अल्लाह दा कलाम हुंदा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी बोले ते खुदा बोलदा है। मेरे नबी बैतलैंड कुरान आंदा है यदुल्लाह फौक ऐदिहिम, ओए हाथ नबी दा नहीं, ए हाथ खुदा दा है। मेरे नबी बुलावन ते कुरान आंदा है नबी ने सहाबी नु बुलाया, सहाबी देर ना लाए ने। नबी ने फरमाया देर क्यों लाई आ? अर्ज कीती सोनिया मैं नमाज पढ़ना सा पिया, अल्लाह दा कुरान आया। रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम। जदों नबी बुलावे उदों नबी नहीं बुलांदा, उदों रब बुलांदा।
नबी दा बुलाना रब दा बुलाना, नबी दा बोलना रब दा बोलना, नबी दी बैत रब दी बैत, मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, नबी दी अतात अल्लाह दी अतात। मेरे नबी ने जमीन तो मिट्टी फड़ी, रोड़े फड़े, मेरे नबी ने इंज सुट्टे, रब ने फरमाया वमा रमायता इज रमायता वलाकिन अल्लाह रमा, वे नबी नहीं सुट्टे थे अल्लाह ने सुट्टे ने। मेरे नबी मेराज ते गए, फरमाया मैं तुहाडे रब दी ज़ियारत कीती, रहे तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब नू सोनी सूरत च वेख्या, सोहणिया साडा रब बड़ा ही सोहना, फरमाया बड़ा ही सोहना, या अल्लाह या रसूल अल्लाह साडा अल्लाह बड़ा ही सोहना, फरमाया बड़ा ही सोहना, अल्लाह जमील, अल्लाह बड़ा ही सोहना, कमली वालिया किवें दा सोहना। नबी फरमांदे ने मर्रानी फकद राल हक, जिन्ने मैनू वेख्या ओने हक वेख्या होए, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा ला तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह नजारा, और खुदा उसका नहीं होता जो खुदा का वो खुदा का नहीं होता, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या सदीक नबी दा, सदीक खुदा दा, उमर नबी दा, उमर खुदा दा, उस्मान नबी दा, उस्मान खुदा दा, अली नबी दा, अली खुदा दा, तलहा जुबैर बिलाल सलमान हसन हुसैन, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा रसूल अल्लाह तुम्हारा वल्लाजी अरसला रसूल, उस रसूल को मानो जो अल्लाह ने भेजा, जिसने हुआ तक पहुंचना है वो बवसीलाए मुस्तफा पहुंचे। दरे रसूल को छोड़ा बखुदा खुदा का यही है दर, जिसने दरे मुस्तफा को छोड़ा वो समझे दरे खुदा से दूर हुआ। अब आया करीमा तो लंबी है, हिदायत दीन हक और किस तरह गालिब है, दज्जाल का खरूज है और वो किस तरह आके लोगों को धोखा देगा, फिर ज़हूर इमाम मेहदी। इस आयत में बड़े मफ़हूम हैं, बड़े नुकात हैं, लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। 11:15 हुए, सुबह जुमा भी है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात रहेगी। मेरा अल्लाह अपने पाक नबी का सदका जिक्र की बरकत से हमारी हर नेक जायज तमन्ना को पूरा फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हर रंज गम दुख मुसीबत से अल्लाह हमें हर फितने से पनाह अता फरमाए। अल्लाह जी बानी महफिल जनाब मोहम्मद खान साहब और राना अब्दुल रऊफ साहब और दीगर जितने बज़म के उलमा ने औलिया के मेंबरान, अल्लाह सब के खैर फरमाए, आप सब के खैर फरमाए, आमीन। बिजाहिल नबील करीम या अलीम बिजाति सदूर आतिनी माफी ज़मीरी बिहुर्मत सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन व मा अलैहि दुआया कलिमात कह दिए मैंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला